one year and a half maybe maximum I guess, वो काफी है बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट माई प्रिवेसी, अपनी एक लाइफ चाहिए। बहुत अकेली रह ली हूँ मैं बॉम्बे में, 9 साल बहुत होते हैं, और 2 साल बाद शायद 11 साल हो जाएंगे, तो बहुत होता है ये, मतलब फैमिली से दूर हूँ, मॉम अलग दूर है, भाइयों से दूर हूँ। सो आई जस्ट थिंक कि शी शी इज इज द द स्टार स्टार ऑफ ऑफ आवर आवर फैमिली। पून पूनम। पूनम। क्या बात है, आपके तो फैंस ही फैंस भरे पड़े हैं और इतने अच्छे अच्छे आई कमेंट नो, आ रहे हैं। आई लव देम टू। प्लीज Please don't डोंट go, I गो, like आई you. लाइक इट टू। I'm not going anywhere. मैम टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज एक बार विश कर दो मैडम, गौरव गौरव जगताप। जगपत, हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू। सर का भी बर्थडे है तो प्लीज सर को भी विश करो। आराम से हैप्पी आवर हैप्पी बर्थडे तमिल जी। थैंक यू सो मच। ये मेरा बेस्ट बर्थडे है कि आज जो पूरे इंडिया की जो परी है वो मेरे साथ है, क्योंकि बचपन से हमने भी परियों की कहानी सुनी है। और एक दिन जैसे दादी सुनाती थी, कहती थी कि ठीक है बड़े होने पे परी आती है, परी मिलती है। आज परी मिल गई मुझे, और मैं 1 घंटे से परी से बात कर रहा हूँ। हाउ स्वीट। अभी परी घर पे है, इसलिए उड़ नहीं पा रही है, लॉकडाउन है ना। हाँ, बाहर कोरोना है। तो कुछ हाँ, कोरोना को खत्म कीजिए ध्वनि परी जी, जल्दी कोई ऐसा साउंड निकालिए कि ये कोरोना जल्दी खत्म हो जाए। नहीं हो पाता। मैंने बहुत जादू किया था, ये पहले लॉकडाउन से ही कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने हार मान ली। मैंने बोला कोरोना ज्यादा जिद्दी है, उसे थोड़ा वक्त हाँ, देते हैं, हम दूर रहेंगे तो शायद ये अपने आप गुड बाय कर राइट, देगा। समहाउ वी हैव टू वेट। जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी गॉडेसेस दुर्गा माता ने भी गर्भ जून में 9 महीने छिप के पावर्स गेन किए थे, तब जाके भैरव नाव के तांत्रिक को मारा था। तो कभी कभी करेक्ट। हमने सुना है दुर्गा माता की कहानी ना, कि नौ गर्भ जून में वो 9 महीने छिपके रही थी, फिर उन्होंने कुछ पावर्स गेन किए और तब भैरव नाम के तांत्रिक को मारा। तो उसी तरीके से कोरोना है, अभी उसको उड़ने देते हैं, धीरे धीरे गणपति बप्पा आएंगे और फिर उसको भी लेके जाएंगे। गणपति बापा आएंगे, फिर दुर्गा माता आएंगी, तब तक तो क्लियर गोल। सब क्लियर हो जाएगा। या चलिए अब एक और एकदम जबरदस्त सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बीइंग अ सेलिब्रिटी, जैसे एक टाइम था कि अनुराधा खेरा कहीं भी घूमती है, मेट्रो में ट्रेवल करती है, ट्रेन में ट्रेवल कर रही है, जाके गोलगप्पे खा रही है, सब कुछ कर रही है, जैसी ही वो अनुराधा ध्वनि परी बनी, तो क्या क्या चेंजेस हुए लाइफ में? मतलब इज इट दैट इजी टू गो अराउंड एनीवेयर एंड हैव मोमोज एंड गोलगप्पे विद फ्रेंड्स? इज इट दैट इजी? इट इज नॉट वेरी इजी बट या इट इज समहाउ, पहचान जाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है कि मैं लोखंडवाला में थी तो वहां पे अचानक से एक बच्ची थी अपनी मॉम के साथ, मम्मी घनी पड़ी। देखो एवरीबॉडी स्टॉप देयर। मैं भी शॉक हो गई, इसमें क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला ओके ओके, फिर सेल्फी वेल्फी, तो ऐसे बहुत सारी जगह होता है। लेकिन हाँ, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, तो बेशक कुछ भी अनिशा हो मैं शर्मा, जाती हूँ। अनिशा शर्मा कुछ कह रही है कि टेल देम द लोखंड वाला स्टोरी। क्या हुआ था लोखंड वाला? अच्छा। I just said, Anisha. लोखंडवाला का ये that is that happens all the time। अगर आपको कहीं कोई मिल जाता है या बच्चे मिल जाते हैं या पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बैठ के देखते हैं बच्चों के साथ शो, कई पेरेंट्स हैं जो हम्म। देखते हैं। तो ये एक अलग वो है, लेकिन पुचके और गोलगप्पे खाने तो जाना ही पड़ेगा बाहर, वो तो जाना घर ही पे पड़ेगा। नहीं आएगा। नहीं, इसके लिए आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन क्योंकि मोमोज एंड गोलगप्पे पे कंट्रोल करना एक लड़की के लिए इट्स लाइक बिगेस्ट सेक्रीफाइस इन द लाइफ। तो आप प्रमित जी एक बहुत गलत काम कर रहे हो, आपने वो सारे नाम ले लिया, याद दिला मुझे दिया। बहुत अच्छा लगेगा, sorry, मैं खा भी नहीं सकती। देखो आज 8 जून है, आज से मोदी जी ने लॉकडाउन इजी कर दिया है, लेकिन पता नहीं किस गोलगप्पे में कोरोना निकल जाए। तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कर दो अपने दर्शकों से भी कि लॉकडाउन इजी होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल 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 कि भाई देखो लॉकडाउन खुला है, क्योंकि सबको काम करना है, इस वजह से, उसकी वजह से दुकानें भी खुली हैं, बट प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि घर का ही खाना खाओ, फिलहाल बाहर मत जाओ। 1 2 3 महीने हुए हैं, और 1 महीने देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जाओगे उससे अच्छा है कि आप घर पे खाना खाओ। तो आप और आपके सारे जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये बोल दो, मैसेज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल डोंट गो टू द वेंडर्स, डोंट ईट आउटसाइड, घर पे खाओ। घर का खाना बहुत अच्छा होता है। 1 महीने बाद हम्म। फिर सारे मिलके खाएंगे, आई ऑल्सो पुट द वीडियोस फॉर यू गाइस, जब मैं खा रही होंगी, प्लीज अभी मत खाना, प्लीज प्लीज प्लीज।
गुड गुड गुड। दर्शकों, आप प्लीज मैम की बात सुनो। मैम आपके भलाई के लिए ही कह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कुछ लोगों को देखा है कि लॉकडाउन में भी वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, बाहर घूम रहे हैं। सी, कोरोना इज वेरी डेंजरस। आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हो, सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते हमारी बीमारियों के लिए, तो हमें अपना ध्यान खुद रखना है। खुद रखना पड़ेगा, चलिए एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब आप सेलिब्रिटी बन गए, ठीक है, एक अनुराधा नाम की लड़की आज एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, तो व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट, कि बनने के बाद क्या सबसे मुश्किल होता है? उस लाइफ को सरवाइव करना इज रियली अ चैलेंज फॉर एन एक्टर, क्योंकि जब स्ट्रगल कर करके आप वहां तक पहुंचते हैं, तब हम्म। आपको नहीं जानते हैं लोग, और जब आप वो लोग जानने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपके बारे में अगर न्यूज में या आपके कोई भी ऐसे बाइट ले लेता है या कुछ आपके वीडियोस बना लेता है, तो वो आपकी इमेज को बहुत इफेक्ट करेगा, और आपके फैंस कभी आपको गलत नहीं देखना चाहते हैं, बिकॉज वो आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। तो आप अपने रियल लाइफ में इतना ट्रू रहो कि अगर आप घर पे हो, सेट पे हो या बाहर मार्केट में हो, आप हम्म। इतने अच्छे रहो, या सच में अपने आप को ऐसा मोल्ड कर लो कि आप आपको कहीं बनावटी नहीं बनना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ, बेशक आप एक्टर हैं बट डोंट फ्लॉन्ट, बी नॉर्मल, ओके। क्योंकि फैंस को हमेशा अच्छी चीज लगती है। लेकिन डिफिकल्टीज यही है कि अगर आप कुछ गलत बिहेवियर करोगे तो आपके फैंस का बहुत दिल दुखेगा। तो अच्छे रहो, अच्छा इंसान बन के रहो। मेरे ख्याल से ये पब्लिक प्लेसेस में जाना जो होता है, वहां थोड़ा सा जब आप बहुत फेमस हो जाते हो तो थोड़ा हैंडल करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जो फैंस हैं वो आपको देखना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल हर वक्त हर जगह नहीं हो पाता है। तो वो बुरा मान राइट जाते राइट। हैं, लेकिन यू कैन नॉट, वो उनको भी समझना चाहिए कि ये सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और उनका उस वक्त मिल पाना इज नॉट हाँ, पॉसिबल। ये समटाइम्स आई हैव सीन कि सेलिब्रिटीज किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं और लोगों को लगता है कि यार ये 2 मिनट मेरे से बात कर ले, मेरे साथ सेल्फी ले ले, और तब आप किसी और मूड में होते हो और आपने बहुत अगर सारे कुछ भी टाइम रिएक्ट ऐसा कर होता है, दिया। एयरपोर्ट पे बाहर मिल जाते हैं कभी, तो कोई फैन फैन दिख जाता है, तो कुछ चीजें होती हैं वो बहुत कहीं जा रहा है कोई बंदा, किसी वजह से जा रहा है, अर्जेंसी में जा रहा है, तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पे 50 लोगों को सेल्फी दे दो या आप उनको ऑटोग्राफ दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात हम्म नहीं है, क्योंकि उन सबके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ फैंस लिटरली आते हैं और एक्टर्स जाते हैं वहां पे, सेलिब्रिटीज होते हैं, तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, हम्म। उसको रहने दो। राइट। एंड उसमें कोई गलत नहीं है। ओके ओके। नहीं, ये कई लोग नहीं समझते हैं, अब धीरे धीरे लोग समझने भी लगे हैं कि या पर्सनल लाइफ सेलिब्रिटीज की भी होती है, उनके भी फीलिंग्स, इमोशंस, फैमिलीज, फ्रेंड्स, फंक्शंस होते हैं जहां उन्हें जाके एक नॉर्मल लाइफ जीनी होती है। कई बार हमें भी लगता था, जब मैं भी मुंबई आया था, मुझे ऑलमोस्ट 19-20 साल हो गए, तो हमें भी लगता था यार शाहरुख खान से मिल रहे हैं, अमिताभ बच्चन से मिल रहे हैं, या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस दिखे तो लगा ये तो ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं, रुका नहीं है, ऑटोग्राफ नहीं दिया। धीरे धीरे जब आप खुद उस अब उस फेज में हम पहुंचे हैं, तब लगता है कि अरे यार अपने और भी काम होते हैं, अगर आप चलते चलते हर 50 मीटर पे आपको कोई रोक रहा है तो परेशानी होती है। तो एक जोन होता है जहां आप जाके ये सब कुछ कर सकते हो सबकी खुशी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दैट्स नहीं वो। व्हाट। अच्छा, एक और आपके दोस्त जो फैंस हैं उनके लिए एक और सवाल, आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग इज, मैंने शायद मैंने शायद बताया है पहले। एनीवेज, अब मुझे एक पुराना गाना है अनपढ़ फिल्म का, आपकी नजरों ने समझा प्यार की यस, ताकत है। आपने मुझे वही बहुत बताया। ज्यादा पसंद है ये गाना। हाँ, मैंने शायद अपने फैंस को लास्ट टाइम बताया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैंस पूछ रहे थे, इनको पता नहीं था कि कौन से फिल्म का है, क्या है वो। तो ये मेरा हम्म। फेवरेट है। अदरवाइज मुझे हर तरह के गाने पसंद आते हैं। मुझे आई एम अ पर्सन जिसको पॉप से लेके रॉक से लेके ट्रांस से लेके भजन तक सब पसंद आता है। तो आई एम अ म्यूजिक पर्सन इन टोटल। मतलब ओके। अगर मैं घर से बाहर निकलूं, तो आई हैव दैट हेडफोन्स, और मैं घर से स्टेप आउट करती हूँ हेडफोन्स के साथ। मुझे एनी टाइम म्यूजिक बहुत ज्यादा, आई जस्ट लव म्यूजिक।
ओके, सो बेसिकली आप ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक पसंद करते हो, बट फिर भी जो फेवरेट है वो लता दीदी का ही है, आपकी नजरों ने, समझा। यस। ओके, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू लाइक टू वेयर? एक तो ध्वनि परी वाला है, चलो ठीक है, दैट इज कॉस्ट्यूम। अनुराधा खेरा को क्या पसंद है? आई लव साड़ी। ओके। मुझे जॉर्जेट की साड़ियाँ बहुत पसंद है। और मैं ओहो। बहुत जीरो फिगर हूँ, तो वो बहुत अच्छी भी लगती है मेरे ऊपर। लेकिन मुझे साड़ी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा पसंद है, बट वी कैन नॉट वेयर इट ऑल द टाइम। लेकिन कपड़ों में मुझे ग्लैमरस कपड़े अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन इट शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। कि मुझे ऐसा 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 हर वक्त पसंद नहीं है। हर वो वक्त, हाँ, अच्छे दिखने राइट। चाहिए, बट बहुत कंफर्टेबल। मैं आपके सामने भी आज जब मुझे पता चला कि हम लाइव जाने वाले हैं, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल रहना पसंद है। आई आई रियली फील लाइक बी विथ यू योरसेल्फ एंड जस्ट बी स्टे कंफर्टेबल। यस, यू नीड टू वेयर corsets एंड ऑल दैट थिंग कभी कभी, लेकिन हम्म। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ना, यू आर सिंपल एंड ब्यूटीफुल। Yeah, just simple. Tie a point, wear a full t-shirt and sit एकदम अच्छे से, कूद भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। You have to take care of everything because अभी मैं इतना मचलूंगी, ऐसे ऐसे बैठूंगी, और आप वीडियो में लाइव जा रहे हो, तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरा कोई कोई कुछ भी निकल के इसको मीम बनाए या ऐसा कुछ करे। तो हाँ हाँ आपने हाँ, वेयर टू राइट। व्हाट टू वेयर, वेयर सॉरी, वेयर टू व्हाट टू वेयर वेयर व्हाट। एंड व्हेन। हाँ, ओके, सॉरी। इट्स तो फीमेल यू थिंग, हैव हम। टू बी वेरी, हाँ, वेरी स्मार्ट अबाउट इट। मुझे लगता है कि ठीक है, जहाँ जरूरत है, स्टेज पे हो आप, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, वहां पे आपको जरूरत है, इफ यू आर डूइंग अ राम शो, डू वेयर व्हाटएवर इज गिवन टू यू, बट अदरवाइज हम्म। कंफर्टेबल, कूल। ओके, गुड गुड। अच्छा, बट आपके साड़ी इज फेवरेट, सॉरी? बट साड़ी इज माय फेवरेट एनी टाइम। सारी सारी तो ऑल टाइम लड़कों को भी बहुत पसंद ही आता है, क्योंकि उसमें जो फीमेल का एक ग्रेस दिख के आता है ना, नथिंग कैन बिल्कुल। चेंज दैट। आप वेस्टर्न कपड़े कितने भी पहन लो, साड़ी की जो बात है वो तो सारी सारी ही है। इवन सारी अच्छा, फॉरनर, फॉरनर्स भी आती है इंडिया, तो साड़ी पहन के घूमती हैं। साड़ी पहनना चाहती हैं, राइट राइट राइट। अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? आई रियली लव शाहरुख खान बिकॉज ऑफ हिज हम्म जर्नी, जो कि मेरी बहुत सिमिलर है उनसे। एंड मुझे उनका सब कुछ पसंद है, लाइक ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बड़े दिग्गज हैं अभी, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी एक चीज कि उनकी जो बैक स्टोरी है, अगर ओरिजिनली आप जानते हो हम्म या जो जितना भी आप जानते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस इंसान से। वो इंसान से ही मुझे ये एक ताकत मिली कि नेवर से यू कांट डू इट, देयर इज नथिंग यू कांट हम्म do. So you have to be confident and focus for, वो फोकस से ही वो इतना इतने दूर तक पहुंचे, विदाउट अ बैकग्राउंड, विदाउट एनीथिंग। तो ही इज माय फेवरेट। राइट राइट। ओके ओके, एंड हाँ, मतलब शाहरुख। एक्ट्रेस मेरी यस मधुबाला यस, है, आपको बहुत पसंद होगी शायद। राइट। हम उस जनरेशन वाले हैं ना कि हम 10 साल पहले वाले को भी पसंद करते थे, 10 साल बाद वाले को भी पसंद करते हैं। यस, समाउ आज हम के डेट एटीज में वाले मुझे ही आलिया हैं तो। भट्ट बहुत पसंद है। अभी मैं अगर बोलूँ तो सच में, नॉट बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड ऑल, मैं मधुबाला जी को बहुत ज्यादा दिल से प्यार करती हूँ। एंड हम्म। लेकिन आलिया भट्ट इज वेरी नाइस दीज डेज। ओके, अभी तो कीर्ति सेनन भी काफी अच्छा कर रही है, वो भी एक यूथ आइकन बनी हुई है, कीर्ति सेनन भी। या अच्छा, एक चीज और, व्हाट टाइप ऑफ फूड यू लाइक? आई लव पनीर। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे बेसिकली पनीर से रिलेटेड कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पनीर विथ स्पेशली राइस, आई एम अ राइस पर्सन। ओह, मतलब थोड़ा सा राइस चलेगा, ऐसा वाला मतलब चाहिए ही इट्स राइस इज मुझको। माय फेवरेट टू, मुझे भी चावल के बिना तो नहीं रह सकता मैं। और ऊपर वाला मेरे पर चर्बी भी नहीं डाल रहा है कब से, पता नहीं, मतलब मैं अलग ही हेल्थ हूँ। क्योंकि ऑल पानी परी एंड ऑल द अदर ज्वाला परी एंड ये वायु परी, दीज ऑल गर्ल्स आर ऑन लिटरली, मतलब एकदम अलग डाइट एंड डाइट ऑल। पे है।
every day they do their go to the gym, do their workout, everything, and they say कि भाई तू कैसे खा लेती है? मैंने कहा कि ये है मेरे अंदर थोड़ी एक खूबी है, I don't put on. आरती जी कह रही हैं आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन मैम। Nice. I क्या love बात है। vegetarian people. ओहो यू आर प्रमोटिंग। And especially I would request कि इस टाइम पे कोई भी नॉनवेज ना